नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार आज यानी कि 3 अगस्त को ज्ञानवापी परिसर के अंदर सर्वे की इजाज़त दे दी है और हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करते हुए तत्काल सेशन कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए यानी कि सर्वे शुरू करने का ऑर्डर दिया है। ये एक छोटी-सी खबर है, लेकिन इस खबर के साथ कइयों की साँसें रुक गई हैं, कइयों की नींद उड़ गई है और मेरे आज के मेहमान हैं डॉक्टर अविनाश सिंह। अविनाश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्कार दोस्तों मैम, आपको, आपके सभी दर्शकों को। जी, दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अविनाश भाई राजनीतिक विश्लेषक तो हैं ही, लेकिन इसके साथ ही उनकी ज़बरदस्त रिसर्च जारी रहती है ऐसे विषयों पे और ज्ञानवापी मंदिर उसमें से एक है। तो अविनाश जी, आपकी ओर से आज जो कुछ भी कोर्ट में हुआ है, ज्ञानवापी मंदिर, अभी मैं मंदिर ही इसको कहूँगी, इसका जो पुरातन स्टेटस है, उन सबको जोड़ते हुए एक नोट चाहूँगी आपकी तरफ से। मैम देखिए, ज्ञानवापी जो है, जैसे जैसे उसका नाम ही है ज्ञानवापी। एक तो जी, ज्ञानवापी शब्द जो है जी, वो न उर्दू में है, न फारसी जी, में है, न अरबी में है। जी, अगर मस्जिद है, भारत में है, तो कहीं ना कहीं उर्दू में या फारसी में या अरबी में उसका कुछ जी, न कुछ उल्लेख मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं वैसा शब्द होना चाहिए। तो ज्ञानवापी संस्कृत का शब्द है, जी, ज्ञान का कुंड, ठीक है ना। जी, एक तो इससे डिफरेंशिएट होता है। दूसरी चीज कि काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर के अंदर ही है ये। जी, अगर आप देखेंगी, जो भी बनारस कभी काशी गया होगा भगवान जी, जी, का दर्शन करने, तो वो देखेगा, साफ हुँ, साफ पता चलता है। जी, जी, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, वहां पे भगवान नंदी का एक वो है, स्वरूप हुँ, है। हुँ, वह ज्ञान वापी जो है, जिसको ये लोग मस्जिद कहते हैं, हम उसको मंदिर कहते हैं, उसी के हुँ, तरफ वो मुंह करके बैठे हुँ, हुए हुँ, हैं। हुँ, हुँ, इसको लेकर के आज से नहीं, मतलब कम से कम 100 सवा 100 साल से कोर्ट में बहुत सारे मामले चल रहे हैं। जी, 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 एक मामला और था श्रृंगार गौरी के पूजा का। जी, श्रृंगार गौरी का पूजा पहले होती थी नियमित, हुँ, हुँ, फिर मुलायम सिंह की सरकार आई। हुँ, हुँ, मुलायम सिंह की सरकार ने उस पूजा को बंद करवा दिया और हुँ, हुँ, साल में सिर्फ बसंत पंचमी के दिन एक दिन करने की इजाजत दे दी। 4 महिलाएं जाती हैं, वो कहती हैं कि हमको रोज पूजा करने की इजाजत दी जाए। तो एक कोर्ट में ये है, दूसरा कोर्ट में है कि ये मेंटेनेबल है कि नहीं है। पहला जो केस था कि ये सुने जाने लायक है कि नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत में 1991 में एक कानून बनाया गया धोखे जी, से, जी, जिसको कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उसमें कहा जी, गया कि 1947 तक जो स्ट्रक्चर था वो हुँ, हुँ, वैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली की बात है, स्ट्रक्चर बोला है कोर्ट ने। जी, जो ये जजमेंट, जो ये संसद ने जो ये कानून बनाया, जी, स्ट्रक्चर बोला है, मतलब आप सिंपल समझिए, जैसे आपका घर है, आपके घर के बाहर मैं एक बोर्ड लगा दूं अपने नाम का, तो घर मेरा नहीं हो जाएगा। सेम मैं एक मस्जिद का बोर्ड लगा दूं, तब भी वो मस्जिद नहीं हो जाएगी। जी, सेम मैं एक मंदिर का बोर्ड लगा दूं या गिरजाघर का बोर्ड लगा दूं, तब हुँ, भी हुँ, वो ना गिरजाघर हो जाएगा, ना मंदिर हो जाएगा, ना मस्जिद हो जाएगा। जी, अब कैसे पता चलेगा कि ये क्या है? तो जाहिर सी बात है, उसकी जांच होगी। और जांच कौन करेगा? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सरकार की बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है, और 100 साल से अधिक से वो काम कर रही है और इसी तरीके का उसका स्पेशलाइजेशन है। वेरी ट्रू। जब जांच करेंगे तब उसका पता चलेगा। अब चूंकि आपका घर हो सकता है नया हो, तो बहुत सारी जगह उसके डॉक्यूमेंट्स हो, रिटर्न हो, चीजें हो, लेकिन अगर हुँ, आपका घर सोचिए कि 1000, 2000, 5000 साल पुराना हो, तब उस समय का कौन जीवित है उस पर गवाही देने के लिए? कौन सा डॉक्यूमेंट है? जी, उसके लिए वाराणसी की जिला अदालत ने सर्वे का आदेश दिया। पहली बार जब सर्वे का आदेश दिया तब भी विरोध हुआ, आपको पता होगा। लेकिन जब जी, पहली बार सर्वे हुआ, उस सर्वे के मापदंड अलग थे। उस सर्वे में भगवान विश्वेश्वर का शिवलिंग निकला, जिसको फव्वारा बोलते हैं। उसके बाद वो खंडित अवस्था में भी पाया गया। फिर मामला जी, सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको सील कर दो। वो सील है, सीआईएसएफ के कब्जे में है, सीआईएसएफ वहां पे पहरा दे जी, रही है। अब फिर मामला गया कोर्ट, तो कोर्ट में मामला गया तो ये हुआ कि भाई कैसे पता चलेगा कि ये मंदिर है कि मस्जिद है? जी, तो उसके लिए एएसआई को बुलाया गया कि एएसआई भाई, तुम्हारे पास ऐसा कोई टेक्निक है
कि तुम बिना क्षति पहुंचाए हुए इसका सर्वे कर सकते हो। एसआई ने कहा बिल्कुल, हमारे पास स्कैनिंग सिस्टम है, रडार सिस्टम है, उसके बाद 2-3 आईआईटीज है जिनके पास अच्छे इक्विपमेंट्स हैं इस तरीके की चीजों को पता लगाने के लिए, हम उसकी मदद से कर सकते हैं, ये हमारा स्पेशलाइजेशन है। कोर्ट ने आदेश दिया कि चलो 14 दिन के अंदर इसका सर्वे करके रिपोर्ट पेश कर दो। एएसआई पहुंच जाती है सर्वे करने के लिए, मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 2 दिन तक मैं इस पर रोक लगा देता हूं, तुम लोग हाई कोर्ट चले जाओ। हाई कोर्ट चले जाते हैं। हाई कोर्ट में चूंकि जज है तो वो भी पूरा मामला जानेंगे। हाई कोर्ट में सुनवाई होती है, दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखता है, फिर एएसआई को बुलाया जाता है। एएसआई जाती है, एएसआई अपनी पूरी रिपोर्ट सबमिट करती है, उसे बोला जाता है कि 2 दिन में 3 दिन में अपनी पूरी रिपोर्ट सबमिट करो। एएसआई पूरी रिपोर्ट सबमिट करती है और फैसला सुरक्षित कर लिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। जब फैसला सुरक्षित कर लिया जाता है उसके बाद आज उसी पे फैसला आया। उन्होंने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डॉक्टर अजय विश्वेश की जो कोर्ट है, इन्होंने ही पहले सर्वे का आदेश दिया था, अजय विश्वेश की कोर्ट है, उन्होंने ठीक फैसला दिया है। अगर इस विवाद को खत्म करना है तो सबूत चाहिए, और सबूत मिलने का यही तरीका है। मुस्लिम पक्ष इसमें क्या कह रहा था बार बार कि साहब ये स्ट्रक्चर गिर जाएगा साहब, ये खुदाई कर देंगे साहब, ये तोड़फोड़ कर देंगे साहब, ये फलाना कर देंगे साहब, ये ठिकाना कर देंगे साहब। एएसआई ने कहा कि हम कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, हम बिना तोड़फोड़ किए हुए स्ट्रक्चर का पता लगा लेंगे। जब स्ट्रक्चर का पता चल जाएगा कि ये हिंदू स्ट्रक्चर है, उसके बाद कोई विवाद वहां पे नहीं रहेगा। फिर दोनों लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने पक्ष के हिसाब से रखेंगे। वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होगा वह निश्चित तौर पे 1947 से पहले का होगा। और कोई भी अगर गया हो, मतलब मैं तो कहता हूं सर्वे तो छोड़ दीजिए आप, कोई अगर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गया हो, आप जाइएगा, जो लोहे की जाली ग्रिल लगी हुई है वहां पे खड़े हो जाइएगा और साफ साफ आप देखेंगे कि नीचे मंदिर की जैसे दीवारें बनती हैं उस तरीके से दीवार है, पत्थरों की बनी हुई दीवार है, उसको खुरचा नहीं जा सकता, और उसी के ऊपर 3 गुंबद बने हुए। जब पहला सर्वे किया था कोर्ट के आदेश पे, उसमें भी त्रिशूल की आकृति, बहुत सारी चीजें निकली थी जो ये बताती थी कि ये कभी हिंदू मंदिर था। अब लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि मंदिर जो होता है उसके नेचर को कभी नहीं बदला जा सकता जी। और हमारे यहां मंदिरों में, सनातनी पद्धति में मंदिरों में जो मूर्तियां रखी जाती हैं वो सिर्फ मूर्ति नहीं होती पत्थर की, वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो उसको प्राण स्वरूप माना जाता है। और जो मूर्ति उस मंदिर में होती है वो मंदिर का मालिक उसको माना जाता है, बिल्कुल, और उसके साथ केस चलता है। और जो ट्रस्ट बनता है वो ट्रस्ट केयर टेकर होता है जी, मालिक नहीं होता। ये लॉ कहता है। अच्छा, जैसे ये पता चलेगा कि स्ट्रक्चर हिंदुओं का है तो जाहिर सी बात है उसके मालिक का पता चलेगा। जैसे मालिक का पता चलेगा तो जो उसका मालिक है उसको दे दिया जाएगा। सिंपल है बहुत, इसमें कोई बहुत इब्बट नहीं। लेकिन मुस्लिम पक्ष को ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये मंदिर ही है, सर्वे हुआ तो पोल खुल जाएगी। एक चीज और बता दूं, ज्ञानवापी का हल्ला बहुत सारे लोग सुनते होंगे, जानते कम लोग होंगे कि ये जो जिसको ये मस्जिद बता रहे हैं। इसमें मैं एक चीज बता देता हूं, 5-7 लोग नमाज करते थे सिर्फ इसमें, बहुत लोग नमाज करने नहीं आते थे। ठीक है, नमाज किसी स्थान पे पढ़ने का यह मतलब नहीं होता कि वह स्थान आपका है जी। पहली बात, क्योंकि आप सड़क पे भी नमाज पढ़ सकते हैं, आप ट्रेन में भी पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं लोग, देखते हैं, जानते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस्लामिक कानून के हिसाब से भी जी आप किसी भी दूसरे धर्म के जी स्ट्रक्चर को, मंदिर को, गिरजाघर को, किसी को तोड़ के वहां पे मस्जिद नहीं बना सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से गलत है। इसका धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है उस तरीके से भी गलत है, कानूनी पक्ष जो है उस तरीके से भी गलत है। याद रखिएगा, अभी एएनआई के स्मिता प्रकाश को तीन दिन पहले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक इंटरव्यू दिया जी। उन्होंने ज्ञानवापी के ऊपर एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद मत बोलिए, मस्जिद बोलेंगी तो बवाल होगा। बिल्कुल, मस्जिद अगर है तो उसमें त्रिशूल क्या कर रहा है? बयान था उनका जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा मस्जिद है तो उसमें त्रिशूल क्या कर रहा है, मस्जिद है तो उसमें भगवान की मूर्तियां खंडित वो क्या कर रही हैं।
मस्जिद है तो उसमें ज्योतिर्लिंग क्या कर रहा है? अगर वो मस्जिद है तो जाइए, जिसके पास दृष्टि है वो दृष्टि अपनी खोले और जा करके देखे, दीवारें चीख चीख करके कह रही कि वो क्या है। जी मुस्लिम पक्ष को आगे आना चाहिए इसके समाधान के लिए और मानना चाहिए कि उनकी एक ऐतिहासिक भूल है। जी एक मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मतलब ये कोई बयान नहीं है कि आप बोलेंगे कि इसका उसका है, जी और बहुत कैटेगोरिकली कह रहे हैं। इस पे हल्ला मचाए, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? मैं एमबी स्पीक पे हूं तो हूं, मुझे बोलना चाहिए इसको। मैं डॉक्टर अविनाश हूं तो हूं, बोलना चाहिए इसको। ये देश भारत है तो बोलना चाहिए इसको। वहां मंदिर है तो बोलना चाहिए इसको। हाँ, वहां मस्जिद भी है तो बोलना चाहिए। जो है उसको बोलना चाहिए। इसमें डर किस बात की? सच को सच कहने में डर किस बात का? कोर्ट से अब अपील है कि इसमें भैया टांग मत अड़ाइए। बिना सबूत के तो फैसला कभी नहीं हो। जब भी होगा उसका एएसआई सर्वे होगा, आज कर लीजिए तो बेटर, 10 साल बाद करिए तो बेटर, 100 साल बाद करिए तो बेटर। कभी भी करेंगे तो वही करेंगे। जी भूख लगी है तो भोजन से ही भूख जाएगी, बातों से नहीं जाएगी। वेरी ऑब्वियस। कितना भी समझाते समझाते रहिए कि इसको खा लीजिए, भूख लगी है तो भोजन से जाएगी भूख। आपको सबूत चाहिए तो आपको सर्वे कराना पड़ेगा। एएसआई सर्वे ही एक मान्य सर्वे है जो कोर्ट में एडमिसेबल होगा। एएसआई से भी पूछा गया कोर्ट में जी आपकी संवैधानिकता क्या है, तो एएसआई ने बताया अपने बारे में कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या क्या किए हैं। और अयोध्या के राम मंदिर केस में भी एएसआई सर्वे ही इंपॉर्टेंट था। अब मुस्लिम पक्ष गलती क्या करता है? जी जी मैं मुस्लिम उसी पे पक्ष आने एक वाली तो थी। मुस्लिम पक्ष जिद पे अड़ा रहता है। जी मुस्लिम पक्ष में जब अयोध्या मंदिर को लेकर के जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया 1949 में, तो उसने क्या कहा कि वो तो समतल जमीन पे बना हुआ है। उसको अंदाजा ही नहीं था उस समय में कि एक समय आएगा जब इसकी खुदाई करके जांच हो सकती है, टेक्निक आ जाएंगी। तो फंस गए, जांच हो गई, सारी चीजें निकल गई उसमें से। ठीक, आपको मैं बताता हूं, इरफान हबीब हो, रोमिला थापर हो, ये जितने इस तरीके के अपने आप को ऐतिहासिक लोग बताते हैं, एनसीईआरटी वगैरह लिखते हैं। खैर एनसीईआरटी सबसे वाहियात बुक है। मैं खुद एक एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं तो मैं जानता हूं। जी जी ओवरव्यू टाइप का उसमें लिख दिया गया है, वो डिटेल्ड कुछ नहीं। उन लोगों को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुलाया ना कि आप अपने इतिहासकार लेकर के आइए, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो बड़े बड़े तुर्रम खां गए उधर से, जिनकी किताबें चलती हैं भारत में, लोग आईएएस बनते हैं, पता नहीं क्या क्या बनते हैं। उनसे पूछा गया कि आप आर्कियोलॉजी से जुड़े हैं? उन्होंने कहा नहीं भैया, हमको आर्कियोलॉजी का ए नहीं पता है। फिर उनसे पूछा गया कि आप में से उर्दू फारसी के विद्वान हैं, आपने किस भाषा में पढ़ा है? तो उन्होंने कहा हमने इंग्लिश में पढ़ा है। सोचिएगा, ये उनका कहना है, एक कोर्ट में है इंग्लिश में पढ़ा है। जी और भारत में किसी भी मंदिर का इतिहास इंग्लिश से लिखे हुए से प्रूफ नहीं होगा। होगा भी अगर तो सबसे पहले संस्कृत आपको आती है, आर्कियोलॉजी के आप जानकार हैं, फारसी के आप जानकार हैं, तो ठीक है आपकी बातें, जो भी डॉक्यूमेंट है। इन्होंने कहा हम किसी की जानकार नहीं, ना हमें उर्दू आता है, ना अरबी आता है, ना फारसी आता है, ना हिंदी आती है, ना संस्कृत आती है। इन्होंने कहा तो क्या करने आए हैं यहाँ पे? फिर जाइए। हिंदू पक्ष की तरफ से जब पेश हुए इतिहासकार, तो उर्दू, अरबी, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी के प्रकांड ऐतिहासिक विद्वान और आर्कियोलॉजी के टॉप डॉक्टर लाल, ये लोग पेश हुए थे। बीएचयू के बड़े बड़े प्रोफेसर, ये लोग पेश हुए थे। जब होने लगा वहां बहस, तो इनके पास जवाब नहीं मिला। रामभद्राचार्य जी की लिखी हुई टीका और टीका से लिखा हुआ जो आंखों से दोनों अंधे हैं, चित्रकूट में उनका आश्रम है, फिर उनकी पुस्तक आई और उनसे पूछा गया आप क्या कहते? तो उन्होंने सीधे कह दिया इतना 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 इतना, सरयू जी से जाके नाप लो, इतना ही होगा। और फिर माप निकाला गया उसका कि ये जो बता रहे हैं उसको मापो।
वो तो जन्म से अंधे है ना। हाँ हाँ। जब उन्होंने माप बताया, वो माप एग्जैक्ट निकला, उसके बाद उस पर फैसला आ गया। खैर, काशी भगवान शिव की नगरी है, काशी विश्व की सबसे प्राचीन नगरी है, इसमें किसी को संशय नहीं है। जी। समस्या यह है जिद की। बहुत पहले हिंदुओं ने कहा था कि मथुरा, काशी, अयोध्या, जी। ये 3 दे दो, बाकी जगह विवाद खत्म हो जाएगा। इन्होंने कहा हम नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा कि फिर जितना है हम सब लेंगे, कोर्ट से हाँ ही हाँ लड़ते बिल्कुल। हैं। क्या समस्या है? और बहुसंख्यकों का यह पहला देश है जो अपने आराध्य की पूजा करने के लिए, अपने मंदिर के लिए कोर्ट में जाकर के केस लड़ रहा है सालों साल। अदरवाइज पूरे विश्व में ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। एक और कहानी हुई आज कोर्ट में। कोर्ट में महाधिवक्ता पेश हुए थे उत्तर प्रदेश सरकार के। अच्छा। उनसे पूछा गया क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें पार्टी है, कोई पक्ष है? उन्होंने कहा नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें कोई पक्ष नहीं है। हम आपको बस सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि हमारी पुलिस, पीएससी और सीआईएस सब तैयार है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। मतलब जज साहब आप टेंशन मत हाँ लीजिए, हाँ। आपको जो जी कहना जी। करिए, हम तैयार हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर देंगे, है ना। इससे बहुत साफ संदेश था उत्तर प्रदेश सरकार का कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, इसको लेकर के, उसको लेकर के, उसको लटकाइए भटकाइए मत, आप सीधे सीधे फैसला दीजिए, इस पर जांच होने दीजिए, जांच की जो रिपोर्ट आए उसके आधार पर केस चलने दीजिए, जी। उस पर जो फैसला आएगा वो बात की। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें ना कूदे, उससे हाँ, रिक्वेस्ट है, मैं उसको वही कूदना बात ही है। आपसे, नहीं, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी जो है, उनकी पता नहीं ये कैसी जिद है, अब वो वहाँ जाने के लिए तैयार है। नहीं वो जाए, वो खैर मैं उस पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन हुँ, सुप्रीम कोर्ट ना कूदे, हुँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी एएसआई को ही आदेश देगी बिल्कुल। जांच करने के लिए अंत में। तो जांच होने दो ना यार, उसकी सर्वे होने दो। हुँ, हुँ, और इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला भी दे देगा तो मामला सुप्रीम कोर्ट जाना ही जाना है। तो हुँ, आपको हुँ, साहब मौका मिलेगा हाँ, चौधरी बनने का, बिल्कुल, बीच में बिल्कुल। चौधरी मत बनो। नहीं, आजकल तो पंगत लगी है ना। हर चीज़ में ये चौधरी तो हो रहे जैसे हैं। जैसे जैसे मैम वो शादियों में होता है ना, यहाँ मशरूम है, यहाँ पनीर है, यहाँ बूंदी है, यहाँ रायता है। तो जी। भाई सीक्वेंस से आओ, है ना। हुँ, कोने पे रायता है, रायता ले लिए, तब तक बीच में चले गए चावल लेने। ये काम मत करो, सीक्वेंस से, लाइन से आओ, सिस्टम से आओ। आओगे, नंबर आपका भी आएगा, आपको भी मौका मिलेगा, जो भी कहना होगा कहिएगा, लेकिन बीच में मत कूदिए, होने दीजिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बहुत काबिल जज हैं डॉक्टर विश्वेश, जिन्होंने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ, हाई कोर्ट इलाहाबाद के चीफ जस्टिस का फैसला है। किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट माना जाता है। बिल्कुल। तो कहने का यह मतलब है कि आप अब बीच में टांग मत अड़ाइएगा, क्योंकि आप भी बोले थे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, आप ही बोले थे कि हाई कोर्ट जाइए। तो मामला जब सिस्टमेटिक चल रहा है तो उनको करवा लेने दीजिए, फिर उसके बाद आप उसमें कूदिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है ना। अगर कूद भी रहे हैं तो फिर बैठ जाइए, आप ही जाकर के जांच भी कर लीजिए, सारा काम कर लीजिए। तो ये है पूरा का पूरा मसला। और इस मसले में चूंकि बहुत सारे लोग अखबारों से बात कर रहे होंगे, हाँ, हम हाँ। तो उसी क्षेत्र के हैं मैम, हम तो बचपन से जाते रहे, हम तो उस पतली गली से गए हैं जी। भगवान विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। अब तो कॉरिडोर बन गया है, जी, जी। और सारी चीजें। वहां पे कोई मतलब नहीं था, 2 4 5 लोग और नमाज पढ़ते थे वहां पे, जो उस कमेटी के हैं। कमेटी का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन कमेटी में बहुत लोग हैं नहीं। इसको जबरदस्ती का नेशनल इशू बनाया जा रहा है, कि नेशनल इशू भी नहीं है, ये बहुत जी। सामान्य सी प्रक्रिया, बहुत साधारण सी चीज है। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको वहां मंदिर दिखाई देंगे। इस मंदिर के अलावा भी और छोटे छोटे मंदिर है वहां पे, और इसी प्रांगण में है कायदे से। तो उनको कह देना चाहिए कि हाँ भाई ये आपका ही है, ये आप ले लीजिए और ये विवाद खत्म करिए। हाँ, बहुत अगर आपको नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चाहिए तो आप हिंदुओं से कह सकते हैं कि भाई ऐसा है कि हमको कहीं दे दीजिए 1 2 विश्वास, वहां पे हम कुछ बना लेंगे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन तब जब प्रेम से आकर के ये काम हो जाए, लेकिन जब कोर्ट से आएगा तो फिर तो कोई मतलब नहीं, जी, फिर जी। हम क्यों सुनेंगे आपकी बातें। जी जोगी जी ने यही तो अपने उस कथन में ये कहा था, जो इंटरव्यू में उन्होंने बात कही कि
मुस्लिम लोग अपनी तरफ से आगे आए ताकि इतिहास को करेक्ट किया जाए। ठीक अब आप बात। देखिए, आपने काफ़ी सारी जानकारी दी है, लेकिन अंजुमन जामिया मस्जिद जो है अभी भी अगली कोर्ट में जाने की तैयारी में है। और आप ये देखिए ना, कोर्ट में जाने का हक सभी को है, ठीक है, लेकिन हर बात के लिए आप देख रहे होंगे आजकल के जो भी कोई प्रॉब्लम होती है कोर्ट में लेके चले जाते हैं, कोर्ट का भी टाइम वेस्ट करते हैं। तो अब ये तो पता ही है कि ये इनकी कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अभी आप ज़िक्र भी कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान लेगा, कहिए। आजकल हम यही कहते हैं कि हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है। क्या कहते हैं आप? देखिए सुप्रीम, जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो ऐसा नहीं है इस देश में। देखिए भगवान किसी को नहीं बनना चाहिए, जी, जी। कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी बॉडी हो, पत्रकार हो, कोई भी, किसी को भगवान नहीं बनना चाहिए। ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है कि मैं बहुत बड़ा हूं ना। हुँ, हुँ। एक संविधान है, अच्छा है खराब है उस पर डिस्कस करिए, लेकिन है। हुँ, उस संविधान में सबके पास अपनी अपनी शक्तियां हैं और उसी शक्तियों के अकॉर्डिंग करना चाहिए। संवैधानिक कोर्ट होती है, हाई कोर्ट कोई ऐसा नहीं है कि वो होती है, कोई छोटी जी, मोटी कोर्ट नहीं हाई कोर्ट को माना जाता है ना। जी। हाई कोर्ट बहुत बड़ी कोर्ट होती है और वहां पे भी काबिल जज होते हैं। तो वो कुछ कह रहे हैं तो उसको करने देना चाहिए। बिल्कुल। अंत में तो मामला आपके पास जाएगा ना। हुँ, बन हुँ। लीजिएगा चौधरी, कौन मना कर रहा है। हुँ, हुँ। आपको कुछ करेक्शन करना होगा तो कर लीजिएगा, लेकिन पहले पहले प्राइमरी क्या है। आप तो ये कह रहे हैं कि भाई ये फला आदमी का एक्सीडेंट हो गया, वो कह रहा है कि भाई यहाँ एक डॉक्टर कह रहा है कि हम चलिए इसको ओटी में ले चलिए, इसका ऑपरेशन करके इलाज करना है। तब तक उससे बड़े वाले हॉस्पिटल का डॉक्टर कह रहा है अरे रोक लगाइए रोक लगाइए, इसमें रोकिए रोकिए, हम इसमें देखेंगे। अरे भाई पहले उसका ऑपरेशन होने दीजिए, उसका इलाज होने दीजिए, उसके बाद तो आपके यहाँ जाएगा ही ना मरीज। फिर आपको जो करना होगा करिएगा उसमें करेक्शन। बीच में कूद क्यों रहे हैं। आप ही भेज रहे हैं कि चले जाओ हाई कोर्ट, और आप ही भेज रहे हैं हुँ, चले जाओ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और फिर आप ही कह रहे हैं इसको रोक दो उसको रोक। तो ये नहीं होना चाहिए, और मुझको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें टांग नहीं अड़ाएगा इस बार। नहीं, अगर टाँग अड़ाता भी है तो एक बहुत जेन्युइन सी बात कहेगा वो। अच्छा, एक चीज़ और है, अब हम्म, श्री ज्ञानवापी मंदिर का जो विवाद है, हम्म, बिल्कुल ठीक वैसा ही बनता जा रहा है जैसे श्री राम जन्मभूमि के विवाद पे हम खबरें सुना, पढ़ा, लिखा करते थे। निर्णय हुआ, निस्तारण हुआ और सबको पता है कि इस पे भी वही होना है। समझ रहे हैं आप? जी तो जी। अब अब इसमें इतनी ज़िद और इतना शोर-शराबा करने का मतलब इनका मतलब क्या है? क्या ये दिखाना चाह रहे हैं? देखिए देखिए क्या है ना कि यहाँ सब परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी। ये सब पॉलिटिक्स का नहीं होता है। देखिए इसमें क्या है, सरकार ने अपना कह दिया कि हम भाई इसमें पक्ष नहीं है। हुँ, ठीक, हुँ। मोहन भागवत ने कह दिया कि हम इसमें नहीं है। हुँ, हुँ। ठीक, भाजपा ने कह दिया हम इसमें नहीं है। हुँ, हुँ। तो भाजपा ने क्लियर कर दिया हम राजनीति नहीं करना चाहते इस पे। बिल्कुल, बिल्कुल। राजनीति कौन करना चाहता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं वो मस्जिद है। हाँ, अखिलेश यादव कहें वो मस्जिद है तो ठीक है, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि वो मंदिर है तो गड़बड़ है। बिल्कुल। कैसे। अरे आप मुसलमान हैं, आप कहेंगे वो मस्जिद है, हम हिंदू हैं हम कहेंगे वो मंदिर है। होने दीजिए ना जी। सर्वे। आप कह रहे हैं कि मेरे घर में भाई चोरी का कोई सामान नहीं है, हुँ, पुलिस कह हुँ। रही है कि हम सर्च करेंगे, आप कह रहे हैं ना 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 सर्च मत करिए। फिर दरवाजे पे खड़े हो जा रहे हैं, सर्च मत करिए, हमारे घर में चोरी का सामान नहीं। जी, आपके जी। कहने से हम मान लेंगे। हिंदू कह रहा है कि मंदिर है, उसके भी कहने से मत मानिए ना भाई, हुँ, हुँ। करवाइए सर्वे। देखिए, सर्वे को होने पे जो तकलीफ़ है ना, वो यही लग रही है कि मतलब सच सामने आ जाएगा। सच्चाई को छिपाने का इनका जो कुप्रयास है, वो सबको दिखाई दे रहा है। देखिए सच उसका सामने आ गया है मैम। हाँ, अब जो सर्वे हो रहा है ये साइंटिफिक सर्वे हो रहा है जो कोर्ट में बिल एविडेंस के रूप में होगा। बिल्कुल। सच सबको पता है, वो तो दिखता जी, है। वो तो दिख पीछे ही जो रहा है। सर्वे हुआ उसमें भी दिखता है। जी। कोई तो बात होगी ना।
कि वहां पे शिवलिंग के एरिया को सील कर दिया गया है और सीआईएसएफ लगाई गई है। जी कोई तो बात होगी ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई सर्वे होने दीजिए, जी जी कुछ तो होगा ना। ये तो सबसे पहले कह रहे थे कि सर्वे, सबसे पहले कह रहे थे केस ही मत सुनो, क्यों नहीं सुनो, 1991 प्लेसेस ऑफ बर्सिप एक्ट। फिर ये कह रहे थे कि अगर सर्वे किए करोगे तो गिर जाएगा, स्ट्रक्चर ही गिर जाएगा। अरे गिर जाने दो यार, फिर बना लेंगे, क्या दिक्कत है, वो कौन सा बहुत वो है, होने तो दो सर्वे। जी लेकिन इनको पता है कि साइंटिफिक सर्वे हो जाएगा तो फिर तो हम कुछ कह ही नहीं सकते इस पे, बिल्कुल यही डर है इनको। और सर्वे होगा उसमें, और वो अब देखिए कोर्ट कब तक फैसला देता है, लेकिन वहां बहुत क्लियर है। जैसे मैम ना, एक होता है ना कि इफ बट की स्थिति होती, नहीं यार हाँ हाँ ये है ये नहीं है, जी ऐसे जी है वैसे नहीं है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। खुदाई भी जी करने जी की जरूरत नहीं है वहां। जी जी अयोध्या प्रकरण में तो खुदाई करनी पड़ी थी कि नीचे क्या है। जी जी अब हजारों साल से पुरखे लड़ रहे हैं तो उनको पता है ना उसके नीचे क्या है। बिल्कुल वो तो चेन चेन बना के लड़ रहे थे ना, एक पीढ़ी लड़ रही थी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी, ऐसी ऐसे 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 पीढ़ियां लड़ रही थी, तो उनको तो पता है ना, एक दूसरे पीढ़ी से वो तो ट्रांसफर हो रहा था ना। हम्म। ये तो बात है। आप देखिए ना, कोई भी प्राचीन मंदिर आप उत्तर भारत में खोजिए, कोई भी, जी 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 जिसका भी नाम लीजिए आप आंख बंद करके, इतना समृद्ध उत्तर भारत में, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, एकदम ठोक के चैलेंज के साथ, कि कोई आकर के बता दे कि इस पूरे उत्तर भारत में 800 साल से अधिक पुराना कोई मंदिर है अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में मतलब कि जो, जिसकी दीवारें, जिसका पिलर, जिसके गुंबद, जो भी चीजें हैं, जिसके जिसके जिसका वो 800 साल से अधिक पुराना है। और कोई भी एक ऐतिहासिक मंदिर बनाइए, बताइए जिसके बगल में मस्जिद नहीं है, एक सिंगल बता दीजिए, एक एक मैं खोजता हूं, क्यों है भाई। और अभी आप साउथ इंडिया चले जाइए, गांव में आपको मिल जाएगा 2000 साल पुराना मंदिर। जी जी आप दक्षिण भारत जाइए, गांव में 2-2 हजार साल बिल्कुल पुराना मंदिर मिल जाएगा, बिल्कुल एक दो नहीं, वहाँ सैकड़ों और हजारों की मात्रा में। बिल्कुल बिल्कुल बहुत वहाँ तो बहुत प्राचीन मंदिर है। आखिर में ये गंगा जी के किनारे, गंगा, भगवान शिव, राम जी पैदा हुए जहां, भगवान कृष्ण जहां पैदा हुए, भगवान शिव की सबसे प्राचीन नगरी, कहां गए जी भाई साहब, कहां गए वो मंदिर। बड़ा गंगा जमुना भाईचारा फलाना ढिकाना दिल्ली बताते हैं, वो है कहां। हम्म। पूरा गंगा जी आप शुरू करिए उत्तराखंड से लेकर के और बंगाल तक आप चले जाइए, एक सिंगल मंदिर बता दीजिए जो 800 साल से पुराना हो अपने स्वरूप में, एक नहीं है। और यही साउथ इंडिया आप जाते हैं तो वहां पे हजारों की संख्या में। क्यों, इस पे कोई क्यों नहीं बात करता है इस देश में। ये सोचने वाली बात है ना। काशी 800 साल पहले नहीं थी, उसको ऐसे ही कहा जाता है कि दुनिया की सबसे प्राचीन शहर है, भगवान शिव के त्रिशूल पे टिका हुआ है, इतने सुंदर सुंदर घाट हैं काशी के अंदर, इतनी महिमाएं हैं, इतने वेद पुराण लिखे गए हैं काशी पे, और एक सिंगल काशी में मंदिर नहीं है जो 800 साल पुराना हो। मंदिर से इन द सेंस कंफ्यूज मत होइएगा कोई भी दर्शक, मंदिर इन द सेंस कि जो उसकी दीवार, स्ट्रक्चर, वो चीजें, मंदिर तो है ही है। हमारा भगवान विश्वेश्वर का मंदिर कई हजार साल पुराना है, लेकिन उस पर तो कब्जा है ना। जी जी वो तो अल्लाहबाई होलकर ने आज के 300 साल पहले बनवाया था ना, जो काशी विश्वनाथ मंदिर में जहां पूजा होती, जहां कॉरिडोर बना है, जी वो तो अल्लाहबाई होलकर का शुक्र मनाना चाहिए, उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, उनके लिए नतमस्तक होना चाहिए कि उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करा दिया। आप उज्जैन चले जाइए, उज्जैन में भी जो मंदिर बना है आज के डेट में, वह भी 250-300 साल पहले का ही बना है, पुराना को तोड़ तोड़ के हटा दिया इन लोगों ने। जी कहीं चले जाइए आप बिहार चले जाइए, बिहार इतना समृद्ध था, कहां गया। एक भी, अच्छा बौद्धों का स्ट्रक्चर एक बता दीजिए, हाँ हाँ बिल्कुल बौद्ध स्ट्रक्चर ही एक बता दीजिए। वो तो सारनाथ में जो मिला वो तो खुदाई में मिला ना, बाद में जी अंग्रेज सब किए, तो जी जी कहीं तो हम होंगे ना, क्यों नहीं है, इसलिए क्योंकि यहां मुगल आक्रमणकारियों का शासन था
और उन्होंने जी। तबीयत से तोड़ा। जी, जी। सिंपल सी बात है। साउथ तक शायद वो पहुँचे नहीं होंगे। नहीं पहुंचे थे, इसीलिए वहां है। जहां वो जी। नहीं पहुंचे तो वहां है। सिंपल सी चीज है, उसमें तो साउथ कोई तक बात ही नहीं। वो वहाँ नहीं पहुँचे। जी। जी, जी। जी। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने अविनाश जी। मैं समझती हूँ कि दर्शकों को पूरा एक व्यू आपने सामने रख दिया और जो लॉजिक है, जो लीगली एस्पेक्ट है, उसपे भी आपने बहुत अच्छे से प्रकाश डाला। अविनाश जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी और शो में। नमस्कार मैम, धन्यवाद। थैंक यू।